देखिए क्या गिवन है थ्योरम 10.4 में द एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंजेस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। दो रेंज दे रखी हैं, उनकी जो एक्सिस है वो एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रही, मींस दीज आर राइट एंगल। कहने की बात यह है कि अगर हम कंसीडर कर लें कि इस टाइप से एक्स एक्सिस है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और एक्स एक्सिस इधर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस और यहाँ पर क्या ले लेते हैं जेड एक्सिस है। एक द एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंज, मान लिया कि एक रेंज तो इधर है आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट और एक रेंज क्या ले लेते हैं वाई एक्सिस के अबाउट। द एक्सिस ऑफ टू गिवन रेंज, एक रेंज एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक रेंज वाई एक्सिस के अबाउट है और वो एक दूसरे पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनानी है, राइट एंगल। ठीक है, देयर इंटेंसिटी आर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है वो एक्स है और वाई इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स से, और वाई एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है वो आपके पास क्या है कैपिटल वाई है। एक्स एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है वो एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट है फोर्स वाई, एंड देयर पिचेस आर पी एक्स। इसके अलोंग जो पिच है वो क्या दे रखी है पी एक्स, और वाई एक्सिस के अबाउट जो पिच है वो हमें क्या दे रखी है पी वाई। पिच का फार्मूला आपने पढ़ा था कि पिच किसके इक्वल होती है, पिच इज इक्वल टू के बाई आर के इक्वल होती है, के बाई आर। अब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर पिच है पी एक्स तो के बाई आर, तो के इज इक्वल टू, और आर का काम क्या है फोर्स, फोर्स क्या है आपके पास कैपिटल एक्स, तो के इज इक्वल टू एक्स इंटू में पी एक्स। इसी टाइप से आपके पास पी वाई हो जाएगा, पी वाई क्या होगा के बाई आर, बट आर क्या है कैपिटल वाई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी पी वाई डॉट में वाई। क्लियर है? ओके, और रेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर कोमा के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में एक्स एक्सिस के अबाउट आर का काम कौन कर रहा है एक्स, और के का काम कौन कर रहा है एक्स मल्टीप्लाई में पी एक्स पी एक्स। इसी टाइप से वाई एक्सिस के अबाउट जो रेंज है उसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आर कोमा के, बट आर का काम कौन करेगा वाई और के का काम कौन कर रहा है कैपिटल वाई इंटू में पी वाई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो आपके पास दो रेंज दे रखी हैं, एक रेंज हमने एक्स एक्सिस के अबाउट मान ली, एक रेंज आपने वाई एक्सिस के अबाउट मान ली। रेंज का मतलब आर कोमा के से है, आर की वैल्यू एक्स है और के की वैल्यू एक्स पी एक्स है, और वाई एक्सिस के अबाउट जो रेंज है वो है वाई और वाई पी वाई, के का काम करेगा वाई पी वाई। ठीक है, और ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। अगर ऐसा है इफ द पिचेस आर गिवन, अगर पिच हमें दे रखी है तो टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, तो अब ये कहता है कि इनकी दो रेंजेस की वजह से जो रिजल्टेंट रेंज आएगी, एक रेंज तो एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक रेंज आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट है, इन रेंजेस की वजह से जो रिजल्टेंट रेंज आएगी उस रिजल्टेंट रेंज की एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस का लोकस हमें बताना है कि वो कहाँ से पास करेगी, वो क्या सरफेस जनरेट करेगी। रिजल्टेंट ऑफ दिस टू रेंज, इन दो रेंजेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी जो सेंट्रल एक्सिस आएगी उसके लोकस की बात हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, अब एक फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक फोर्स आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट है, तो इनका जो फोर्स होगा वो कहाँ से पास करेगा जी, अगर एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हो एक फोर्स वाई एक्सिस के अबाउट, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं इस ओ मान लेते हैं कि वो ओ ए लाइन के अबाउट होगा। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्स एंड कैपिटल वाई इज अलोंग द ओ ए। क्लियर है? तो वो जो रिजल्टेंट है वो ओ ए के अलोंग है और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो अब इस फोर्स को अगर हम रिजोल्व कर लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, तो आर का एक्स एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है इसमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाया हो थीटा एंगल बनाया है, तो आपके पास आर कोस थीटा किसके इक्वल होगा आर कोस थीटा एक्स की सर, एक्स की। बिल्कुल सही है, और आर साइन थीटा किसके इक्वल होगा आर साइन थीटा किसके इक्वल होगा वाई के, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और आर इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तभी तो हमने कहा है कि आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो यहाँ से आपके पास आ जाता आर कोस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल वाई। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा आर से आर कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आ जाता है। अब आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू बच्चों गिवन है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि देयर इंटेंसिटी आर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो एक्स की वैल्यू भी आपको गिवन है, वाई की वैल्यू भी हमें गिवन है और इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ आर। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो हमें ये पता चल गया है कि जो आर की वैल्यू है, इस रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आएगी आर की, वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। हम ये भी इजिली पता कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, क्योंकि टेंजेंट थीटा जो पोजीशन है इस लाइन ओ ए की, वो किस पे डिपेंड करती है, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स पर। बट वाई और कैपिटल एक्स दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसलिए हम इस लाइन ओ ए की पोजीशन भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये डिस्कस कर लिया। ओके, अब डिस्कस करते हैं। नाउ वी सपोज दैट द रिजल्टेंट कपल। अब रिजल्टेंट कपल की बात करते हैं। एक तो कपल है आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट, एक तो कपल है अबाउट एक्स एक्सिस और एक कपल है अबाउट वाई एक्सिस। इन दोनों कपल की वजह से क्या होगा, एक रिजल्टेंट कपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वो रिजल्टेंट कपल आपके पास क्या है, इस लाइन के अबाउट है, ओ बी ले लेते हैं, ओ बी अब लाइन के अबाउट है। ठीक है, रिजल्टेंट कपल, और जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम जी से। बात समझ में आ रही, क्या कह रहे हैं कि ओबी लाइन के अबाउट क्या है, ओबी लाइन के अबाउट इज द रिजल्टेंट ऑफ कपल अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट कपल है एक्स पी एक्स, वाई एक्सिस के अबाउट कपल है वाई पी आई, और इन दोनों कपल का हमने रिजल्टेंट ले लिया अबाउट ओबी लाइन। ओबी लाइन के अबाउट मोमेंट लिया, और ये जो ओबी लाइन है ये मान लेते हैं कि ये ओ ए लाइन के साथ एंगल क्या बना रही है, फाई एंगल बना रही है। हमने माना कि ये जो लाइन ओ बी है वो ओ ए लाइन के साथ एंगल क्या बनाती है, फाई बना रही है। तो इस कपल का एक्स एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट क्या होगा, इस कपल का, सॉरी, अब हम इस कपल को रिजोल्व कर लेते हैं अबाउट ओ ए एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट, taking moment about OA and perpendicular to OA and perpendicular to OA। क्लियर है? यहां तक क्या डिस्कस किया जी के बारे में। जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ कपल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओ भी लाइन के लॉन्ग होगा और वो ओ, और ये मान लेते हैं कि वो ओ ए के साथ एंगल क्या बनाता है, फाई बना रहा है। ठीक है, तो अब बताइए जी का मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ जी टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए के अबाउट मोमेंट क्या होगा, इस जी की वजह से, इस जी की वजह से मोमेंट अबाउट ओ ए क्या होगा, जी कोस फाई, बिल्कुल। ओके, और पूरे सिस्टम का ओ ए के अबाउट मोमेंट क्या होगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट अबाउट ओ ए क्या होगा, मतलब ये तो रिजल्टेंट की वजह से है मोमेंट अबाउट ओ ए। ठीक है, तो इसकी वजह से इस मोमेंट का कंपोनेंट अबाउट ओ ए क्या है, यहाँ पर जो मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस है इसका कंपोनेंट अबाउट ओ ए क्या होगा, एक्स पी एक्स कोस थीटा। हाँ, एक्स पी एक्स कोस थीटा। और इस मोमेंट का
इस वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है इसका कंपोनेंट अबाउट ओ ए क्या होगा? इसके अबाउट वाई मोमेंट पी तो है, वाई हाँ वाई पी वाई, आगे कोस ऑफ कोस ऑफ 90 90 माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा। ऑफ कोस ऑफ, हाँ ठीक है, 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा आ जाएगा, पी वाई साइन थीटा। बात समझ में आ गई है? जी कोस फाई इज इक्वल टू ये एक्स पी एक्स कोस थीटा प्लस वाई पी वाई साइन थीटा। क्लियर है ये बात? सर यस सर। ठीक है, ओके। इसको आगे लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। रिप्लेसिंग दिस, एक्स को अगर हम आर कोस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा आर पी एक्स कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में वाई है, वाई को रिप्लेस करेंगे पी वाई, ये आर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब जी कोस फाई की जो वैल्यू है आर कॉमन ले लेंगे, पी एक्स के साथ है कोस स्क्वायर थीटा और पी वाई के साथ है साइन स्क्वायर थीटा। जी कोस फाई इज इक्वल टू आर के साथ है पी एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस में पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अभी तो हमने क्या लिया था? टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ ए। अब हम लेंगे मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब हम मोमेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये मान लिया कि ये ओ ए है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले लीजिए ओ ए डैश। ओ ए डैश इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। नाउ टेकिंग मोमेंट परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो बताओ जी का मोमेंट अबाउट परपेंडिकुलर टू ओ ए क्या होगा? जी का मोमेंट अबाउट ओ ए डैश क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। ये परपेंडिकुलर टू ओ ए है, बताओ। जी साइन फाई सर। जी आएगा, अगर कोस में लिखना चाहो तो कोस 90 माइनस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये जी वाली लाइन ये है, ये ओ ए के साथ एंगल फाई बनाती है, बट ओ ए एंड ओ ए डैश ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ एंगल बनेगा 90 माइनस फाई। तो जी कोस 90 माइनस फाई, समझ गए ना? और इसको अगर साइन में लिखना चाहो तो जी साइन फाई हो जाएगा। इसके बाद इसका, इस मोमेंट का जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट है उसका ओ ए डैश के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ओ ए डैश के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये एंगल थीटा है और ओ ए से लेकर ओ ए डैश तक का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना बचेगा? ये वाला एंगल कितना होगा फिर? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस में थीटा। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना बचा फिर? यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना है? पूरा 90 है, बट ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास? थीटा बच जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस या नो? ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। यस क्लियर सर। है? ठीक है, अब इसके मोमेंट की बात कर रहे हैं ओ ए डैश के लॉन्ग, तो इसका एंगल कितना हुआ टोटल? ओ ए डैश के साथ कितना एंगल बनाया इसने, बताओ? 90 प्लस थीटा। 90 हाँ, प्लस 90 थीटा सर। हाँ, तो इसको लिखा जाएगा एक्स पी एक्स कोस के साथ है 90 प्लस थीटा। अब बात कर रहे हैं इस वक्त वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट है उसने, उसका ओ ए डैश के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है? वाई एक्सिस के अबाउट जो फोर्स है, सॉरी मोमेंट है, उसका ओ ए डैश के अबाउट मोमेंट क्या होगा? ये हो जाएगा, फोर्स तो हो गया आपके पास वाई और पी वाई, और कोस ऑफ एंगल कितना है इसका? 90 थीटा। थीटा है, वाई एक्सिस और इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, तो कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा जी कोस 90 माइनस फाइव को लिख देंगे साइन फाइव, ये माइनस एक्स पी एक्स कोस
90 प्लस थीटा है तो साइन थीटा, और प्लस में y पी वाई के साथ आ जाएगा कोस थीटा, जी साइन फाई। ठीक है, मैच हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब रिप्लेस कर देते हैं इसमें भी, कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दिया आर कोस थीटा से, कैपिटल एक्स आर कोस थीटा के इक्वल है, कैपिटल वाई आर साइन थीटा के इक्वल है। अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स, इसको रिप्लेस कर दिया, कैपिटल एक्स को तो रिप्लेस कर दिया आर कोस थीटा से, साथ में पी एक्स, फिर है साइन थीटा, वाई को रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर साइन थीटा से, फिर पी वाई है, और यहाँ पर क्या है कोस थीटा। दोनों में से आर को कॉमन लिया, माइनस में है पी एक्स और यहाँ पर है पी वाई, और दोनों में से कॉमन आ जाता है बाहर साइन थीटा कोस थीटा, और ये वैल्यू है आपके पास जी साइन फाई। ये जी साइन फाई है, और ये वैल्यू आपके पास है जी कोस फाई की वैल्यू। क्लियर यहाँ तक? यस या नो? यस सर। यस सर। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो जी की वैल्यू मिल जाएगी, जी साइन स्क्वायर फाई प्लस जी कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आर का स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा कॉमन बिल्कुल, और इसको कॉमन करेंगे, इसके साथ स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर, या सिंपली लिख लीजिए कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू की बजाय ये जी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस में जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आ जाएगा, रूट हटा देंगे, तो जी इज इक्वल टू रूट ऑफ, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो जी कोस स्क्वायर फाई प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, जिसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका मतलब जी किसके इक्वल है, जी इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस टर्म। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, जी साइन फाई बाई जी कोस फाई, तो ये आ जाएगा आपके पास टेंजेंट फाई, और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू जी साइन फाई और डिवाइड बाई जी कोस फाई, तो ये टेंजेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड फाई। अब जी और अगर आप बात करें कि जी और फाई की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है, अगर इन पर आर पर डिपेंड करती है, क्या आपको आर की वैल्यू पता है? पता है, अभी तो पहले डिस्कस किया था, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। क्या आपको पी एक्स की वैल्यू पता है? पता है, गिवन है। क्या आपको कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है? थीटा की पता है, अभी तो डिस्कस किया था आर के केस में कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था, वाई बाई एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई भी गिवन है, कैपिटल एक्स भी गिवन है, इसका मतलब हमें थीटा भी पता है, तो इसका मतलब जी की वैल्यू के लिए भी जिस जिस टर्म की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता है, आर भी पता है, पी एक्स भी पता है, कोस थीटा भी पता है, तो हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से टेंजेंट फाई के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जी साइन फाई और जी कोस फाई। अभी तो हमने बात की है कि जी साइन फाई की वैल्यू को हम इजिली बता सकते हैं, क्योंकि हमें आर भी पता है, पी एक्स भी पता है, पी वाई भी पता है, साइन थीटा और कोस थीटा भी पता है, तो इसलिए हमें फाई की वैल्यू भी हमें पता लगी। तो यहाँ से तो जो रिजल्टेंट कपल आपने लिया था जी और फाई, उन दोनों की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या होगी और ये जो एंगल फाई है वो क्या होगा। अब बात करते हैं हम इसके लोकस की, सेंट्रल एक्सिस के लोकस की बात करते हैं। तो वी हैव ए सिंगल फोर्स। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, इस पूरे सिस्टम के अंदर एक तो है रिजल्टेंट फोर्स ओ ए के अबाउट आर, और एक है आपके पास रिजल्टेंट कपल ओ बी के अबाउट जी। ठीक है, दो चीजें बची हुई है आपके पास। अब टोटल क्या है कि पूरे सिस्टम के पास एक तो फोर्स आर है अबाउट ओ ए, और एक आपके पास ओ बी के अबाउट मोमेंट है जी। ओके, अगर आपको 9th चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल ध्यान है तो आपने क्या कहा था कि नंबर ऑफ सिस्टम एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, ये वाली बात वही तो है। अब पूरी बॉडी पे दो ही चीजें आपके पास दिख रही हैं, एक फोर्स है और एक आपके पास मोमेंट है, और दोनों किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करते हैं। क्या ये ध्यान है, ये 9th चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल?
वेक्टर फॉर्म में जो आपने किया था कि एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर टुगेदर विद ए कपल पासिंग थ्रू द एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। याद है? यस सर। यस। तो वो वाली चीजें, अब वो वाली चीजें यूज करेंगे। 9th आर्टिकल का कंसेप्ट अगर आपको माइंड में है तो उसके बाद आपने क्या किया था, तो उसमें आपके पास क्या है कि एक तो आपके पास माना कि ये कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, और इसके अबाउट तो आपने 9th चैप्टर की बात कर रहे हैं कि इसके अबाउट अगर आपके पास आर था और इसके अबाउट कोई भी मोमेंट ऑफ कपल अगर आपके पास जी है तो इसको किस में रिड्यूस कर सकते हो? 9th चैप्टर का जो जिसमें कहा था कि दैट सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू ए सेंट्रल एक्सिस में भी आपके पास एक फोर्स मिलेगा, जस्ट इसके एक पैरेलल फोर्स मिलेगा कि तो ये अगर ओ पॉइंट था तो ये आपके पास ओ डैश पॉइंट था। इस सिस्टम के अबाउट एक तो आपके पास एक तो आर बचता था, ध्यान हो तो, और इस लाइन के अबाउट आपके पास क्या बचता था, एक जी कोस थीटा बचता था, जी कोस थीटा, या के लिखा था उसको, के लिख दिया था उसको, जी कोस थीटा को, ठीक है ना। 9th चैप्टर में कहा था कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एक फोर्स मिलेगा पैरेलल टू गिवन फोर्स, पैरेलल टू द गिवन फोर्स, और इसमें जो ओ डैश था, ओ डैश किसके इक्वल था, जी साइन थीटा बाई आर के इक्वल था, अगर ध्यान हो तो। बताओ, याद है ना ये चीजें? यस सर। यस सर। तो इस बात को अब हमें लिखना है, यहाँ फोर्स है और यहाँ आपके पास जी है, तो अब आपको क्या मिलेगा? थस वी हैव ए सिंगल फोर्स आर। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि थस वी हैव ए सिंगल फोर्स आर एट ओ, एक फोर्स आर है एट ओ अलोंग ओ ए, एंड ए कपल जी, एक आपके पास कपल जी है जिसकी एक्सिस है पासिंग थ्रू ओ। तो दीज आर इक्विवेलेंट, ये एक इक्विवेलेंट होंगे, एक रेंच के इक्विवेलेंट होंगे। दीज आर इक्विवेलेंट टू ए रेंच, एक रेंच बनती है आर कोमा के। तो यहाँ पर आर का काम तो आर करेगा, बट के क्या होता है इसमें, इस केस में के होता है आपके पास जी कोस थीटा। दीज आर इक्विवेलेंट टू ए रेंच आर कोमा जी कोस थीटा हुज एक्सिस, इसकी रिजल्टेंट रेंच की जो एक्सिस होगी वो किसके इक्वल होगी, बताओगे कोई? अब ये जो एक्सिस है ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू जिसके लोग फोर्स आर था। तो आपके पास भी एक लाइन होगी इस टाइप से, ये इस टाइप से, पैरेलल टू ओ ए, पैरेलल टू ओ ए, पैरेलल टू ओ ए। बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? whose axis is a line MP which is parallel to OA according to 9th चैप्टर रिजल्ट में आपने पूरा ये करवाया था कि अगर एक फोर्स यहाँ पर है, एक कपल है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक रेंच में या एक सेंट्रल एक्सिस में, जिसकी एक्सिस जो होगी वो क्या होती है, पैरेलल टू दैट फोर्स होती है। और जो मोमेंट ऑफ कपल जी कोस थीटा इसके लोग था, इसको हम कहीं भी एक्सिस ऑफ द कपल को कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते थे। ये वाली बात हमने पढ़ी थी, क्लियर है ये बात? यस या नो? ये बात समझने की है कि ओ ए के अबाउट फोर्स आर है, ओ बी के अबाउट मोमेंट जी है, तो इन दोनों का ये जो सिस्टम है दैट इज इक्विवेलेंट, ये एक रेंच के इक्विवेलेंट होगा जिसकी एक्सिस ओ ए की क्या होगी, पैरेलल होगी, जिसमें हमें ओ डैश, यहाँ पर ओ डैश लिखा था जी साइन थीटा बाई आर, यहाँ पर ओ डैश की बजाय क्या है, ओ एक एक्सिस, ये तो ओ ए वाली लाइन है और ये आपके पास इसके पैरेलल वाली लाइन है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ओ एम आएगा, ओ एम इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये जी आएगा, फिर साइन थीटा, थीटा की बजाय एंगल क्या है इनके बीच में, फाई है, और डिवाइड में क्या है, आर, जी साइन फाई बाई में आर। तो यहाँ पर जी साइन फाई आपने पीछे निकाला था, उसकी वैल्यू पुट कर दो। जी साइन फाई की वैल्यू थी आपके पास पी वाई माइनस में पी एक्स, जी साइन फाई था आपके पास पी वाई माइनस में पी एक्स, साथ में था आर साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ओ एम की जो वैल्यू है वो ओ एम आ जाता है पी वाई माइनस में पी एक्स,
और साथ में क्या जाता है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यस या नो? Yes, sir. ठीक है, ये क्या देता है, गिव द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये जो सेंट्रल एक्सिस है वो इस O से कितने डिस्टेंस पर है, O to M है, O to M डिस्टेंस पर है, और वो O to M की वैल्यू क्या है, Py माइनस में Px साइन थीटा कोस थीटा। दिस गिव द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, ये पोजीशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस आपको मिल जाएगी। पिच P ऑफ द रेंज इज गिवन बाय, तो पिच की बात करें तो अगर पिच इस रिजल्टेंट रेंज की जो पिच होगी दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय, पिच को हम क्या लिखते थे, पिच को अगर हम P से रिप्रेजेंट कर दे तो वो K बाई R है, K को हम क्या लिख सकते हैं G कोस फाई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास R आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू G कोस फाई की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने पीछे निकाल के दिखाई थी, वो थी Px के साथ कोस स्क्वायर थीटा, Px के साथ था कोस स्क्वायर थीटा और Py के साथ था साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या था R और डिवाइड में R से R कैंसिल हो जाएगा। इट इज द पिच ऑफ द रिजल्टेंट रेंज। ठीक है, Px आपको गिवन है, Py आपको गिवन है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू भी हमें पता है। तो इस रिजल्टेंट रेंज है जो MP के अलोंग है, उसकी जो पिच है वो आपके पास क्या है, Px कोस स्क्वायर थीटा प्लस Py साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसका लोकस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये जो सेंट्रल एक्सिस है क्या सरफेस जनरेट करेगी वो वाली बात फाइंड आउट करते हैं। तो इस सेंट्रल एक्सिस पर हमने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y, z, और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो लेट कैपिटल P जो MP लाइन है पैरेलल टू OA, इस पे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो इस पॉइंट के z कंपोनेंट के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, ये z एक्सिस के पे है, इट इज अबाउट द z एक्सिस, और तो इसका जो z कंपोनेंट है वो तो OM है, बट OM की वैल्यू क्या है, Py माइनस Px साइन थीटा कोस थीटा, और इसका जो x और y के जो कंपोनेंट है, ये जो लाइन है OA लाइन है, ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो जो MP लाइन है वो भी तो x एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। ये OA लाइन x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तो MP जो लाइन है वो भी x एक्सिस के साथ थीटा बनाएगी, बिकॉज MP लाइन और OA लाइन तो पैरेलल है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y, z है, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये जो लेंथ है ये आपके पास y है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाई x इक्वल हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाई x। अगर आपको टेंजेंट थीटा पता है तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू T बाई एच। T आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये आपका y है, और h मीन्स हाइपोटेनियस, वो क्या जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आपको पता है। इसी टाइप से हमें कोस थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा b बेस बाई हाइपोटेनियस, तो वो आ जाएगा x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो आपको पता है इसके अंदर पुट कर देंगे। OM इज इक्वल टू Py माइनस Px साइन थीटा कोस थीटा में पुट कर देंगे। OM का मतलब तो किससे है, Z से है। जो O to M है डिस्टेंस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये Py माइनस में Px सेम आ जाएगा, बट साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपने भी यहाँ डिस्कस की है। साइन थीटा y रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू Py माइनस में Px, और साथ में है xy, दैट गिव द लोकस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट? आर्टिकल समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। आ गया तो एक बार पढ़ के देख लेना अपनी तरफ से भी।